आज हम कवर करेंगे पार्ट 2 इफ़ आई वर यू चैप्टर का। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है, आप उसको पहले देखें और फिर इस पार्ट पे आएँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। Gerard says that you are planning double murder, so to speak. तुम डबल मर्डर जो है, तुम पहले तो मार ही चुके हो एक इंसान को, अब तुम मुझे मार के डबल मर्डर करना चाह रहे हो। सो टू स्पीक जो होता है हम उसे यूज़ करते हैं जब हम लिटरली वो नहीं चाहते बोलना, लेकिन इडियोमेटिकली कहना चाहते हैं उसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही is a backbone of the company. तो ही इज़ अ बैकबोन ऑफ द कंपनी, मतलब कि बैकबोन असलियत में थोड़ी ना बैकबोन है वो, लेकिन बैकबोन से यहाँ पे हम रेफ़र कर रहे हैं कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल व्यक्ति है कंपनी के लिए। तो यहाँ ऐसे ही हम सो टू स्पीक इसलिए इसी में यूज़ करते हैं। Admitted you have nothing to lose, but what have you to gain? हाँ, तुम्हारे पास देखा जाए तो कि तुम्हारे पास कुछ लूज़ करने को तो नहीं है, पर तुम्हें मिलेगा क्या मुझे मार के। इंट्रूडर बोलता है I've got freedom to gain, मुझे फ्रीडम मिलेगी। As for myself, I am a poor hunted rat. अगर तुम मुझे देखोगे तो मैं एक पुअर हंटेड रैट हूँ, मतलब कि मैं इधर से उधर भागता ही रहता हूँ बस। As Vincent Charles Gerard, I am free to go to places and do nothing. अगर मैं विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड की तरह मैं तुम्हारी तरह अगर रहूँगा तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अच्छी तरह खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी एट टू हाइड एट द साइट ऑफ अ कॉप। कॉप फॉरेन में पुलिस को कहते हैं। तो मुझे मैं आराम से खा पाऊँगा, सो पाऊँगा, और मुझे पुलिस का डर भी नहीं रहेगा। मुझे हमेशा जो रेडी रहना पड़ता है ना कि पुलिस आ जाएगी, वो मुझे उस चीज़ की टेंशन भी नहीं होगी। Gerard says, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing, not enough to be frustrated. मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मेलोड्रामास में देखा है कि जो विलन होते हैं ना, वो बहुत ही फुलिश होते हैं, बुद्धू होते हैं। वो है ना ऐसी बातें कर के डिले करते हैं, हेजिटेंट रहते हैं, वो नहीं मार पाते, और फिर अल्टीमेटली इन दी एंड उनका प्लान फेल हो जाता है और फिर हीरो ही उनको मार देता है। लेकिन यू आर मच लकीयर, पर तुम ऐसे नहीं हो, तुम काफ़ी लकी हो इस बात में। तो यहाँ पे जो गेरार्ड है ना, वो बेसिकली वो उस एक तो इंट्रूडर को अपनी बातों में फंसाए रख रहा है, ऐसे ऐसे कमेंट्स देखकर, उसकी तारीफ़ कर और लेकिन वो असलियत में तारीफ़ भी नहीं कर रहा, वो उसे सरकाज़म टोन में बोल रहा है। सरकाज़म मतलब ताने वाली टोन में, उसे ताने मार तो वो ऐसे बोल रहा है कि उसे लग रहा है कि उसकी तारीफ़ हो रही है, पर वो ताने भी मार रहा है। हिडन मीनिंग देखे तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि तुम और विलन्स की तरह नहीं हो, तुम्हारे पास एक अच्छा प्लान है और तुम है ना बिल्कुल भी डिले नहीं कर रहे हो। इंट्रूडर, आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग। हाँ, मेरे पास हर चीज़ का एक रीज़न है क्योंकि ये सब प्लान है। तो यहाँ पे वो बेसिकली गेरार्ड तारीफ़ कर रहा है कि तुम बहुत प्लान करके आए हो, इसलिए तुम डिले नहीं कर रहे हो। इंट्रूडर बोल रहा है हाँ, मेरे पास हर एक चीज़ का रीज़न है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड सी, आई हैव गॉट टू नो वॉट ही टॉक्स लाइक। देखो, मैं विंसेंट चार्ल्स की तरह बनूँगा और मुझे पता भी चल गया है कि वो कैसे बात करता है। मुझे हाउ आई नो, मुझे कैसे पता चला
योर एक्सेंट कम्स ईजी, तुम्हारी आवाज़ बहुत, तुम्हारी एक्सेंट जो है जैसे तुम बोलते हो वो बहुत ही ईजी है। दिस इज़ मिस्टर विंसेंट चार्ल्स स्पीकिंग। देख वो बोल के दिखा रहा है इंट्रूडर, किसकी तरह, गेरार्ड की तरह। पैंटोमाइम ऑफ फॉनिंग इन इमिटेटेड कल्चर्ड वॉइस। तो पैंटोमाइम मीन्स प्रिटेंडिंग, फोन करने का वो दिखावा कर रहा है, और वो फिर कैसी आवाज़ में बोल रहा है, विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड की आवाज़ में बोल के वो एक्टिंग ऐसे दिखा रहा है। किसको, गेरार्ड को। कौन, इंट्रूडर। एंड दैट्स नॉट ऑल, ही स्टैंड्स अप। अब वो खड़े होके बोलता है इंट्रूडर कि बस इतना ही नहीं, गेट अप अ मिनट, गेरार्ड स्टैंड्स। फिर वो बोलता है कि गेरार्ड तुम उठो एक बार, नाउ टेक अ लुक एट मी, और मुझे देखो। गेरार्ड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव। गेरार्ड बोलता है कि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो। इंट्रूडर, नो, वेल दैट्स गोज फॉर यू टू। तुम्हारे लिए भी ये सेम अप्लाई होता है, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा ही दिखता हूँ और तुम्हारे जैसे ही मैंने अपने आप को आउटफिट और सब पहन रखा है, तो मैं नहीं हूँ अच्छा अट्रैक्टिव, तो तुम भी नहीं हो। I've only got to wear specs and I will look enough like you to get away with. बस मुझे स्पेक्स पहनना है, फिर मैं तुम्हारी तरह ही दिखूंगा बिल्कुल। Gerard, what about your clothes? They will let you down if you are not careful. तो तुम्हारे कपड़ों का क्या, तुम इससे पकड़े जाओगे अगर तुम इसके बारे में सतर्क नहीं रहे तो। Intruder, that's that will be all right. Yours will fit me fine. अरे सब ठीक हो जाएगा, मतलब सब ठीक, इट्स ओके। यो तुम्हें मार के मैं तुम्हारे पहन लूँगा, इसकी चिंता मत करो। गेरार्ड, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। तुम्हारा प्लान तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। जो मैंने तुम्हें पहले एक रिमार्क दिया था, रिमार्क वो बोला था ना गेरार्ड ने, कि भाई तुम और मेलोड्रामास विलन्स की तरह नहीं हो। एंड यस, तो आई सेड यू वर लकीयर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन्स। तुम और जितने भी विलन्स हो उनसे ज़्यादा लकी हो। इट वॉज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट टू योर इंटेलिजेंस। ये तुम्हारे इंटेलिजेंस मतलब तुम समझदार नहीं हो, मैं तुम्हें समझदार नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बोल के गेरार्ड बता रहा है कि मतलब उसे कुछ फ्लॉ दिख गया है, उसे कुछ दिख गया है कि उसके प्लान में कुछ गलत है, इसलिए वो उसे समझदार नहीं कह रहा है। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न। तुम मुझे नहीं मारोगे, मुझे यकीन है, वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। तो यहाँ पे गेरार्ड जो है ना वो बहुत ही कह सकते हैं समझदार है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। वो क्या ऐसे गेरार्ड मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है इंट्रूडर को अपनी बातों से, और वो ऐसे बातों में इसलिए फंसाए रखना चाह रहा है जिससे कि वो एक तो उसे टाइम मिले सोचने का, वो इंट्रूडर का प्लान भी जाने कि वो क्या करना चाहता है, जिससे कि उसे वो आउट स्मार्ट कर ले। कौन, गेरार्ड। इंट्रूडर, सो दैट्स व्हाट यू थिंक। तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। गेरार्ड, यू विल लेट मी गो, थैंक गॉड यू डिडंट शूट मी सूनर। गेरार्ड बोलता है कि तुम मुझे जाने दोगे, और अच्छा हुआ तुमने मुझे मारा नहीं पहले, तुम वरना रिग्रेट करते। इंट्रूडर, कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। इंट्रूडर बोलता है, अरे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जल्दी जल्दी बताओ, ये जो कन्वर्सेशन चल रही है मुझे बहुत बोरिंग लग रही है। Gerard, your idea is to elude that police by killing me and us taking on my identity. तो तुम्हारा प्लान ये है कि तुम एल्यूड मतलब कि एस्केप कर लोगे पुलिस को, तुम पुलिस के द्वारा नहीं पकड़े जाओगे मुझे मार के और मेरी आइडेंटिटी को लेके। इंट्रूडर, यस आई लाइक द आइडिया। हाँ मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। गेरार्ड, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू। क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि ये सब तुम्हें मुझे मार के कुछ फ़ायदा मिलेगा। इंट्रूडर, नाउ लिसन हियर, सुनो, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड। ये सब मैंने प्लान कर रखा था। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैं टाउन में जॉब करता था, काम करता था वहाँ पे।
थिंग्स वेंट रॉन्ग, वहाँ पे मेरे साथ कुछ बुरा हो गया। एंड आई किल्ड अ कॉप, मैंने कॉप वहाँ एक पुलिस को मार दिया। सिंस देन आई हैव, पुलिस के मेंबर को मार दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, उसके बाद से मैंने कुछ नहीं किया। और डॉज मतलब इधर ही उधर मैं भागता रहा। गेट एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, और देखो तुम्हें तुम्हारी डॉजिंग ने, इधर उधर भागने ने तुम्हें कहाँ पहुँचा दिया है। इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, मुझे एल्सबरी में पहुँचा दिया है। दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, जहाँ मैंने तुम्हें कार के अंदर देखा था। टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, दो और व्यक्ति थे, उनने तुम्हें देखा और वो तुम्हारे बारे में बात करने लग गए। आई लिसन्ड, मैंने तुम्हारे बारे में सुना। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वेयर काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन, देख के ये लगता है कि तुम क्वेयर मीन स्ट्रेंज टाइप के व्यक्ति हो और मिस्टीरियस हो। गेरार्ड, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, तो गेरार्ड बोलता है कि ऐसी मिस्ट्री जो मैं चाहता हूँ मैं एक्सप्लेन करूँ तुम्हें। प्रपोज मतलब सजेस्ट टू एक्सप्लेन। नाउ हम कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, आप देखें कि आपको चैप्टर समझ आ रहा है या नहीं। वाई वॉज द इंट्रूडर अ हंटेड रैट, इंट्रूडर एक हंटेड रैट क्यों कहलाया गया था? क्योंकि वो इधर से उधर भाग रहा था पुलिस से, हमने देखा था ना सबसे फर्स्ट पेज में। वेट अ सेकेंड, यस, सो हियर इट इज। उसने बोला था कि वो क्यों है पुअर हंटेड रैट, क्योंकि वो उसने मार दिया था टाउन में एक पुलिस को, और फिर वहाँ उस समय से ही वो भाग रहा है इधर से उधर पुलिस से बच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही प्लान टू डू एज अ विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड, तो वो विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड क्यों बनना चाहता है? क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी को मतलब उसकी आइडेंटिटी को लेकर वो आराम से घूमना चाहता है बिना किसी डर के कि उसे पुलिस पकड़ लेगी। Which of the following remarks of Gerard suggests that intruder will not kill him? इसमें से हमें चूज करना है। Your idea is to elude the police by killing me, taking on my identity. मतलब कि हमें ऐसा रिमार्क बताना है जो गेरार्ड ने यूज़ किया एज बताने के लिए कि इंट्रूडर उसे नहीं मारेगा। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ गुड रीज़न, बी इज़ द आंसर। वो ऐसे ही बोल रहा था कि तुम मुझे एक अच्छे कारण के लिए नहीं मार रहे हो। फोर्थ, तुम्हें और तुम मुझे एक अच्छे कारण के लिए नहीं मार रहे हो, वो कारण अभी इंट्रूडर को पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गिव्स अवे मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ, गेरार्ड और द इंट्रूडर? ऑफ कोर्स इंट्रूडर। इंट्रूडर अपने बारे में बहुत चीज़ें बता रहा है कि मैं यहाँ पे रहता था टाउन में, मैंने ये करा, फिर मैं भाग के एल्सबरी में आया, वहाँ पे मैंने तुम्हारे बारे में सुना, फिर मैं इधर आ गया, फिर मैं तुम्हें मार के तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूँगा, और मैं फिर तुम्हारे देख रहा हूँ कि तुम कैसे बोलते हो जिससे कि मैं कोई मुझे पहचान ना पाए। तो ऐसे कर करके उसने अपने पूरा आधा प्लान खोल दिया है गेरार्ड के सामने, और गेरार्ड तो यही चाहता है जिससे कि वो बच सके, एक काउंटर प्लान, उसके अगेंस्ट एक प्लान बना के। इज इट अ स्ट्रेंथ और वीकनेस? ऑफ कोर्स वीकनेस। डज इट शो दैट ही वॉज, ये क्या बताता है कि इंट्रूडर क्या है? नर्वस है, क्लेवर है, बोस्टफुल मतलब कि ब्रैग करना मतलब कि फेंकना, और क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज, तो बोस्टफुल। इससे पता चल रहा है कि वो बहुत फैकुचन टाइप का इंसान है, बहुत ही अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, और ऐसे ऐसे तो गेरार्ड है ना, उसकी इसी कमी का
इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो उसे इसलिए ऐसे बोल रहा है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, और वो जैसे कि वो उसे अपने प्लान के बारे में और बताए और शो करे कि मैं देखो कितना स्मार्ट हूँ, मैंने ये सब प्लान ऑलरेडी कर रखा था। इंट्रूडर डिसरिगार्डिंग हिम, रिगार्ड मतलब रिस्पेक्ट करना, डिसरिगार्ड मतलब डिसरिस्पेक्ट करना। यू फोन योर ऑर्डर्स, तुम अपने ऑर्डर्स के लिए कॉल करते हो। समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट एज सडनली, कभी कभी तुम ऑर्डर्स को लेने जाते हो जल्दी से और जल्दी से ही आते हो। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, ऐसा ही मैं करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स, तुम्हारे बारे में जानना मेरे लिए सबसे लकी चीज़ साबित हुई है। Gerard, apparently you haven't the intelligence to ask why I'm surrounded in this air of mystery. Apparently means seemingly, देखने में, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली देखने में लगता है कि तुम्हारे पास समझदारी नहीं है ये पूछने की कि मैं ऐसे मिस्टीरियस वे में क्यों रहता हूँ। इंट्रूडर प्रिपेयरिंग टू शूट, तो इंट्रूडर बस मानने ही वाला है उसको, गेरार्ड को। एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्जेशन बोर्स मी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि ये जो कन्वर्जेशन इतनी देर से तुम मेरे साथ कर रहे हो ये मुझे बोर कर रहा है। गेरार्ड डोंट बी अ फूल, बुद्धू मत बनो। इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, तुम अगर मुझे मारा तुमने तो तुम पक्का फांसी में चढ़ाए जाओगे, फांसी पर चढ़ाए जाओगे। हैंग मतलब यही है। इफ़ नॉट एज योर सेल्फ, तुम अपने वजह से नहीं कि तुमने मर्डर किए, उस वजह से नहीं, उस वजह से अगर उस वजह से नहीं तुम देन एज अ विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड, मेरी वजह से। अगर तुम खुद को तुम्हारी आइडेंटिटी छुपा के तुम मेरी लेना चाहते हो तो तुम अपनी आइडेंटिटी से नहीं मेरी आइडेंटिटी से मर जाओगे। इंट्रूडर व्हाट इज दिस, अब ये क्या नया ड्रामा है। तो ऐसे जो गेरार्ड है वो उसे अपनी बातों में इंगेज करने की कोशिश कर रहा है और फंसाए रखने की कोशिश कर रहा है। गेरार्ड, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, ये ही तुम्हारा सबसे बड़ा सरप्राइज है। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट, मैंने कहा तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे एंड गॉन टुमारो, नेवर सी ट्रेस, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं आज यहाँ पे हूँ और मैं कल चला जाऊँगा। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, मैंने कभी किसी ट्रेड पीपल को नहीं मिला हूँ। यू से माई हैबिट्स विच सूट यू, तुम कहते हो कि मेरी हैबिट्स तुम्हें सूट कर रही हैं। यू आर अ क्रुक, तुम्हें सूट कर रही है तो तुम तो क्रुक मतलब कि जो एक डिसऑनेस्ट और क्रिमिनल टाइप पर्सन है, तो मेरी हैबिट्स तुम्हें सूट कर रही है। तुम मतलब मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं सेम ही हूँ, तुम्हारे जैसा ही हूँ। डू यू थिंक आई एम संडे स्कूल टीचर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ। इंट्रूडर यू मे बी अ लायर, तुम झूठे हो, शायद तुम झूठे हो। गेरार्ड लिसन, सुनो, द गेम इज़ अप एज फार एज आई एम कंसर्न, बस हो गया, अब मुझे सच बोलना ही होगा। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, मेरे साथ भी कुछ बुरा हो गया था। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, मैंने उस सिचुएशन को शूटिंग के साथ हैंडल किया और फिर मैं वहाँ से भाग गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, उनने एक मेरे ही जो मैन मीन्स, देखो जो मैन वर्ड होता है ना उसका प्लूरल मैन होता है ना कि मैंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे इतने सारे मैन में से तुम एक मैन को उनने पकड़ लिया था और उनने वो चीज़ें उन्हें मिल गई जो जला देनी चाहिए थी मेरे व्यक्ति के द्वारा। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, आज मेरे लिए रात में खतरा है। माई बैग इज़ पैक रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज़, मेरा बैग मैंने रेडी कर लिया है और मैं यहाँ से जाने को बिल्कुल तैयार हूँ। इंट्रूडर, इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस, अच्छा ये बैग है, ये गन है, ये सब क्या है। गेरार्ड, दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, डिस्गाइज मतलब कि वेशभूषा बदल देते ना, झूठी सी आउटफिट।
वेशभूषा बदलने के लिए जो आउटफिट है उसे कहते हैं डिस्गाइज्ड आउटफिट। फॉल्स माउस्टैच एंड व्हाट नॉट, और क्या क्या नहीं मैंने अम, अ, अपने आप को छुपाने के लिए ख़रीदा है और लिया है। नाउ डू यू बिलीव मी, क्या तुम मुझ पे विश्वास करोगी? इंट्रूडर म्यूजिंगली, आई डोंट नो, म्यूजिंगली मतलब थॉटफुली, सोच विचार में बोल रहा है कि मुझे नहीं पता तुम पे विश्वास करना चाहिए या नहीं। गेरार्ड, फॉर गॉड्स सेक्स, भगवान के लिए, क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो, अपना मडल मतलब अपना कंफ्यूज्ड हेड को क्लियर करो, क्लैरिटी लाओ और यहाँ से चलो। कम विद मी इन द कार, मेरे साथ कार में बैठो। आई कैन यूज़ यू इफ़ यू फाइंड इट, तो मैं तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट्स फेक, तुम्हें क्या अगर तुम्हें ये फेक लगता है, ये सब झूठ लगता है, यू हैव गॉट मी इन द कार, मैं तुम्हारे साथ कार में ही बैठा हूँ, एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, तुम्हारे पास तुम्हारी गन है, तुम मुझे शूट भी कर सकते हो। इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट, शायद तुम सही हो। गेरार्ड, देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक अप हैट एंड बैग, तो गेरार्ड बोलता है कि अब समय बर्बाद मत करो और वो हैट और बैग को उठा लेता है। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, तो इंट्रूडर बोलता है बिल्कुल सतर्क रहो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कुछ भी ऐसे मत मतलब धोखाधड़ी और डिसीव मत करना और चालाक बनने की कोशिश मत करना। गेरार्ड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, मेरा एक आदमी है जो मेन रोड पे है, ही विल रिंग अप इफ़ ही सीज द पुलिस, वो हमें कॉल करेगा अगर उसने पुलिस को देखा। बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव इट एज लेट एज दैट, टेलीफोन बेल रिंग्स, मैं इतना लेट नहीं छोड़ मतलब यहाँ से निकलना चाहता कि पुलिस ही आ जाए, तो जल्दी चलते हैं। और उतने में ही टेलीफोन की बेल बजने लगी। कम ऑन, दे आर आफ्टर अस थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैराज, अरे जल्दी करो वो हमारे पीछे हैं, देखो टेलीफोन की बेल रिंग भी हो रही है और चलो यहाँ से, चलो गैराज है यहाँ से। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? गेरार्ड, ओ डोंट बी अ फूल, बुद्धू मत बनो, लुक फॉर योर सेल्फ, अपनी जान के लिए देखो, मतलब सतर्क रहो, अपनी जान को बचाने के लिए कॉन्शियस रहो भाई। Gerard opens door and steps away. Intruder leans forward to inspect it with its side towards Gerard, but with his revolver ready. As he turns his head, Gerard gives him a push into the cupboard, knocking the revolver out of his hand. He slams the door and locks it, picks up the revolver and goes to the phone, where he stands with the gun pointed at the cupboard door. तो अब गेरार्ड ने फिर क्या किया, उसने बोला यहाँ से चलो, और फिर जैसे ही इंट्रूडर ने गेट खोला तो पता चला कि वो कबर्ड का डोर था। किसका डोर था? कबर्ड का डोर था। और फिर गेरार्ड ने उसे अंदर धकेल दिया, कबर्ड के अंदर बंद कर दिया, और फिर इंट्रूडर के हाथ से रिवॉल्वर, उसकी गन गिर गई, फिर उसे गेरार्ड ने ले लिया और फिर उसने उसको कबर्ड में बंद कर कबर्ड पे गन लेके खड़ा हो गया। स्लैम्स मतलब कि एकदम तेज़ी से बंद कर देते हैं ना डोर को। तो इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड शाउट्स, लेट मी आउट ऑफ हियर, फिर रैटल्स मतलब कि वो कंटिन्यूसली दरवाजे पे ठोकता रहता है, बोलता है मुझे यहाँ से निकलने दो। गेरार्ड, हेलो यस स्पीकिंग, गेरार्ड अब फ़ोन, जो टेलीफोन बज रहा था उसे उठाता है और बोलता है, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द ड्रेस इन द टाइम फॉर रिहर्सल, मैं तुम्हें अभी तुम्हारा ड्रेस नहीं दे सकता हूँ। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, मेरे पास एक परेशानी है, क्वाइट अम्यूजिंग, पर वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, शायद मैं इसे अपने नेक्स्ट प्ले में भी डाल दूँ। लिसन, कैन यू टेल अवर फ्रेंड द सर्जियन, देखो तुम मेरी, वो फ़ोन जिस इंसान से बात कर रहा है उससे बोल रहा है कि तुम
हमारे दोस्त सर्जेंट। सर्जेंट कौन होता है? कोई मतलब एक रैंकिंग होती है इन मिलिट्री। मिलिट्री के अंदर ही किसी, जैसे मिलिट्री में बहुत होते हैं ना कि ऊपर कमांडर रहेंगे, फिर नीचे कोई और रहेगा, फिर सर्जेंट रहेंगे, फिर वो रहेंगे। तो ऐसे ही एक मिलिट्री की रैंकिंग को सर्जेंट कहते हैं। तो सर्जेंट को बोलो कि वो जल्दी से मेरे आ जाए। यू विल प्रॉबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार। तुम उसे सर्जन को पब्लिक बार मतलब आपको पता होगा कि जहाँ पे ड्रिंक करते हैं अल्कोहल, वहाँ पे तुम्हें मिलेगा सर्जन। नाउ अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन, गेरार्ड टोल्ड द इंट्रूडर दैट, गेरार्ड ने क्या बताया इंट्रूडर को? ही हैड किल्ड समवन एंड वाज वांटेड बाय पुलिस। यस। डिस्क्राइब द डिस्गाइज आउटफिट, तो क्या उसने फॉल्स माउस्टेज और लॉन्ग कोट पहन कोट ले रखा था, जिससे कि वो खुद का भेष बदल सके और पुलिस को अल्यूड कर सके। हु वॉज इट फॉर, वो जो थे वो किस लिए थे, पर वो असलियत में किस लिए थे? वो जो उसके फॉल्स मॉस्टैच और कोट और वो सब था, वो उसके प्ले के लिए थे। वाई वुड ही यूज़ इट, वो उस एक्टर के लिए थे। और वाई वुड ही यूज़ इट, वो प्ले में उसे यूज़ करते रिहर्सल के लिए। वॉट डज गेरार्ड डू फॉर अ लिविंग, गेरार्ड क्या करता है गेरार्ड क्या करता है कमाने के रहने के लिए? लिविंग मतलब कि अपने रोज़मर्रा के खर्चे संभालने के लिए। गेरार्ड जो था, हमें जैसे हमने लास्ट में लाइन से पता चला कि वो एक प्ले राइटर है और डायरेक्टर है। वो थिएटर में वो स्टोरीज़ लिखता है ना। हाउ डू यू नो, हमें कैसे पता है? हमने देखो यहाँ पे हमें जैसे यहाँ पे हमें फ़ोन कॉल से पता चला कि वो ड्रेस देना चाह रहा था रिहर्सल के लिए। तो यहाँ से हमें पता चला कि वो फिर आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, तो वो लिखता है, डायरेक्ट करता है, राइट करता है स्टोरी को थिएटर के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट है, डिड द फोल टेलीफोन बेल रिंग, यस बजी थी। हु डिड गेरार्ड से वॉज कमिंग टू हिज कॉटेज, गेरार्ड क्या बोल रहा था कि कौन उसके कॉटेज पे आएगा? पुलिसमैन, उसे पकड़ने के लिए। डिड द इंट्रूडर गो विद गेरार्ड विलिंगली और अनविलिंगली, अनविलिंगली, क्योंकि गेरार्ड वो इंट्रूडर था, वो बार बार सस्पिशन में था, डाउट कर रहा था कि क्या वो सच बोल रहा है गेरार्ड। लास्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड गेरार्ड पुश द इंट्रूडर इनटू, कबर्ड में उसे धकेल दिया था। व्हाट हैपन टू द इंट्रूडर्स रिवॉल्वर, तो वो गिर गई थी जिसे गेरार्ड ने ले लिया था। हु वॉज क्लेवरर, गेरार्ड और इंट्रूडर? गेरार्ड बहुत ही क्लेवर निकला। उसने क्या किया? उसने बेसिकली इंट्रूडर को अपनी बातों में फंसाए रखा और उसकी कमियां देखी, उसकी वीकनेस देखी और उससे ही उसने उसका यूज़ किया और उसका प्लान जाना और फिर खुद से प्लान बनाया और एस्के मतलब कि इंट्रूडर से बच पाया और इंट्रूडर को ही उसके प्लान मतलब उसके प्लान को आउटस्मार्ट कर दिया। और बस आप
इसका जो आंसर है आप को मैं एक होमवर्क देती हूँ यहाँ पे कि आप लिखेंगे कि कैसे हाउ गेरार्ड ने इंट्रूडर को कैसे बुद्धू बनाया। और ऐसे आप कमेंट करेंगे कि गेरार्ड ज़्यादा इंटेलिजेंट था इंट्रूडर से, कमेंट ऑन इट। फिर आप बताएंगे कि कैसे। गेरार्ड is more Gerard was more intelligent and clever than intruder. How? Wait. Comment. तो आप इस स्टेटमेंट पे कमेंट करेंगे और आप वो सारी चीज़ें बताएंगे कि जैसे जैसे इन गेरार्ड ने उसको इंट्रूडर को फंसाया अपने जाल में। ठीक है। लास्ट में हम इस जो ये प्ले था इससे मैसेज देखेंगे कि ये क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा था, हमें क्या मैसेज कन्वे किया इस प्ले ने। द प्ले गिव्स द मैसेज दैट ओवर कॉन्फिडेंस कैन लीड टू कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स। तो ओवर कॉन्फिडेंस अगर किसी इंसान में होता है तो वो बहुत ही तबाही बचाने वाले रिजल्ट्स दे सकता है। कैटास्ट्रॉफिक जिस वर्ड होता है मतलब तबाही मचाने वाले, तो कैटास्ट्रॉफिक जो होता है ना, तो कैटस में रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कम्प्लीटली तबाही मचाने वाले रिजल्ट्स दे सकता है। वन शुड नेवर कंसीडर वन सेल्फ टू बी स्मार्टर दैन द राइवल। राइवल मतलब ओपोनेंट जो सामने जो दूसरा व्यक्ति है, हमें कभी भी अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट नहीं समझना चाहिए दूसरे से। The play also conveys the message that intelligence, presence of mind, and keeping a cool head can help us overcome any problems that we may experience. तो हमें प्ले ने एक मैसेज कन्वे किया, बताया कि जो इंटेलिजेंस है, समझदारी, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कीपिंग अ कूल हेड, शांत रहना, हमें किसी भी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में, हैंडल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते थे कि जैसे कोई भी इंट्रूडर से घर में आ जाता तो कुछ लोग पैनिक करने लग जाते, और मे बी माई सेल्फ ऑल्सो, मैं भी पैनिक हो जाती कि अरे हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन एंड ऑल। लेकिन हमने देखा कैसे कामली गेरार्ड ने हैंडल की और कैसे प्लान बनाया और बातें करी इंट्रूडर से, और मतलब बहुत ही इंटेलिजेंटली हैंडल की पूरी सिचुएशन को। So that was it for this video. Thanks for watching.